Hi everyone, very good afternoon to all of you and you are most welcome. Welcome to Selection Target. कैसे आप सभी लोग और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? सभी लोग लाइव आ जाएं और सेशन को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा लोग जुड़ें और सेशन को सफल बनाएं। लाइक तो कर ही दिया कीजिए और शेयर भी। चलिए हमारे बीच लाइव हैं देवेंद्र प्रताप, सुनील यादव, शशिकांति, शिवम गुज्जर, समर सिंह, पियाली, शत्रुघ्न, पारुल, साक्षी, शिवानी और चलिए रूबी राठौड़, बाकी सभी लोग जितने भी हैं, कविता, अंकिता, साक्षी, विशाल, आप सभी का स्वागत है। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसका आंसर दीजिए बेटा, क्या होने वाला है यहाँ पर। दिस इज नॉट सच मेजर प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड विथ अ लिटिल एफर्ट, नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। हाँ चलिए, प्रणाम महजबीन एंड गॉड ब्लेस यू। दीक्षा भारद्वाज गुड आफ्टरनून, सोनी श्रीवास्तव, पूनम गंगवार, विमल कुमार। अब धीमे धीमे सब जुड़ रहे हैं, अब पढ़ने में मजा आएगा, बच्चे जुड़ गए हैं, ठीक है, 100+ बच्चे हैं। और लाइक कर दीजिए सभी लोग। चलिए सावित्री, हेलो, आंसर दीजिए बेटा, क्या होने वाला है यहाँ पर। चलिए बी आंसर कर रहे हैं बहुत लोग, कुछ बी आंसर कर रहे हैं, बी आंसर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जितने लोगों ने भी बी आंसर किया है, बी आंसर में क्या गलती है वो भी बताना है आपको। अब देखिए लिखा हुआ है दिस इज नॉट सच मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। पहले वाले में दिस हो गया, कोई बात नहीं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इज आपका वर्ब आया, सही है। नॉट हो गया, सच हो गया, मेजर प्रॉब्लम, कोई गलती नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर विच नहीं लगेगा, यहाँ पर दैट का यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सच के साथ में या तो एज लगता है या सच के साथ में दैट लगता है, ठीक है। और दैट तब लगता है, देखिए अब एक चीज समझिएगा कि जैसे सच लगाना है, सच एज, जैसा कि, इसका सेंस देना है अगर, तो आपको सच एज का यूज करना है। और जैसे, एक मिनट सुनिएगा, ठीक है, मैं इस यहाँ पर थोड़ा गलत बोल गया, ऐसा, जैसे, ये सेंस देना है तो सच एज का यूज करना है। और ऐसा कि, ये सेंस देना है तो आपको सच दैट का यूज करना है। एक और कारण होता है कि सच के बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉट सच, सच के बाद में अगर नाउन आ रहा है तो मोस्टली सच एज होता है। यदि सच के बाद में आप सीधा एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, तो आपको दैट का यूज करना होता है। ये सिंपल सा होता है, बाकी सब जानते हैं आप लोग, कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। और दूसरी चीज़ ये भी कि मेरी आंख में बहुत दर्द हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे ना कुछ भी सूझ नहीं रहा है। मुझे ये लग रहा है कि फिर से वही वाला दर्द उठ रहा है बहुत तेज़ी से आंखों में। यहाँ पे दर्द होता है पूरा ये हिस्सा, और ये पूरा आंख पूरा दर्द करता है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग पढ़िएगा आराम से, कोई दिक्कत आएगी तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आप बहुत परेशान मत होइएगा, सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जहाँ पर भी डाउट लगेगा। इसमें क्या होगा, ऑल द बॉयज आर गुड बट यू आर द बेटर, इसमें क्या होगा बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, बताएं। चलिए गुड आफ्टरनून लक्ष्मी, अंकिता, हाँ, रेखा, आरवी, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, रॉन्ग हो गया, लेकिन ये तो पढ़ाया मैंने ना, आप लोगों को पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी कि सच दैट और सच एज का यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है। और मोस्टली सेंस निकाल करके ही करते हैं। अगर मैं कहूँगा कि ये परिणाम बताने के लिए आप दैट का यूज़ कीजिए, इसका ये यूज़ कीजिए, तो उतना गेस नहीं करते आप लोग। तो हिंदी में याद रखिएगा, आसानी से याद रहेगा, ठीक है। हाँ मैं रेस्ट करूँगा, मैं अब क्लास शाम वाली बंद करने वाला हूँ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम फिर वही होने लग गई। फिर आपकी सुबह की क्लास भी बंद हो जाएगी, शाम की भी बंद हो जाएगी, मतलब दोपहर की बंद हो जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं केवल शाम की बंद कर दूँ और सुबह की और दोपहर की चलाता रहूँ, ठीक है, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो चलिए यहाँ पर जितने लोगों भी सी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ऑल द बॉयज आर गुड बट यू आर द बेस्ट। तो चूंकि ऑल द बॉयज, यहाँ पर कोई दो लोगों का कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पर सबसे कंपैरिजन है, तो यहाँ पर बेटर नहीं आएगा, बेस्ट का यूज करेंगे। ऐसे पहचान लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल द बॉयज, तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि दो से ज्यादा तो नहीं हो, मतलब दो से ज्यादा है, ठीक है। और जब ज्यादा होते हैं बेटा तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो यहाँ पर बेस्ट आएगा, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। बेटर क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। सो यहाँ पर सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, हाँ क्लियर हो गया बेटा। सो यहाँ पर सही है, बाकी और कहीं पर गलती नहीं है।
और एक चीज़ ये भी मैंने आपको पढ़ाई कि ऑल के साथ में आपको जो भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी पढ़ा है। और जबकि ईच के साथ में और एवरी के साथ में हमेशा जो नाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गई। अच्छा चलिए मैजबिन, ठीक है। हाँ वही चीज़ है, मैं अभी आंखों में बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पानी है, ऐसे ऐसे छुट्टे मार करके आया हूँ कि शायद कुछ रिलैक्स मिले, बट कुछ खास समझ में नहीं आया मुझे भी। कमिंग टूवर्ड्स हर फादर द कप स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड, नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, बताइए। चलिए बताएं। बिल्कुल, चलिए राखी कुमारी, हाँ विशाल, हाँ बिल्कुल, सुमन सैनी, रेणु सिंह, रमा सर, डॉक्टर पीके शुक्ला लखनऊ को दिखा लीजिए, रमा करेंगे। नहीं, कानपुर में भी अच्छे डॉक्टर हैं, अब लखनऊ कौन जाएगा बताइए। लखनऊ कौन जाएगा बेटा, बहुत दूर है मेरे यहाँ से, मतलब 150 किलोमीटर अप्रॉक्स। चलिए आंसर दीजिए। कोई बताए, सीधा सा कहना है कि अगर आप आराम नहीं करेंगे तो ये होता ही रहना है, ठीक है, इसलिए रेस्ट ज़रूरी है, कम से कम देखिए क्लासेस को, मतलब पीपीटी बनाने में बहुत वक्त लगता है ना। तो थर्ड का ए आंसर करें, ये वाला तो रूल आप लोग सीख गए, इसकी मैं ट्रिक भी बताने वाला हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी ट्रिक भी बता रहा हूँ तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। देखिए जब ये स्टार्ट हो रहा है कमिंग टूवर्ड्स हर फादर, तो इसके लिए हमें कोई एक सब्जेक्ट चाहिए जो आगे आने वाला आपका सब्जेक्ट होता है, जो कि दूसरे क्लॉज का होता है, तो उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उसी को यहाँ सामने रख लिया कीजिए, ठीक है, ये उसी को उठा करके सामने रख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मैं कहता हूँ तो उस वैसा आप सुनते चलिएगा, आपको समझ में आएगा। जो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हो इस वाले क्लॉज के बाद में, उसको उठा करके आगे रख के देख लिया कीजिए, और यदि वो मैच कर रहा है तो समझ जाइए कोई दिक्कत नहीं है। यानी द कप कमिंग टूवर्ड फादर, तो कमिंग कब तो कम नहीं, मतलब कब तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ और होना चाहिए। वो क्या हो सकता है कि वो शी हो सकता है, क्या हो जाएगा, वाइल शी वॉज कमिंग, तो यानी वाइल शी वॉज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाइल शी वॉज हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट आ जाते हैं यहाँ पर, सब लैपटॉप में काम कम टाइम दीजिए, फर्क पड़ता है इसमें, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं मैनेज करूंगा इस चीज़ को भी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ये नहीं होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वाइल शी वॉज कमिंग, सो ए विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला तो रूल आप सीख गए ना, एब्सोल्यूट वाला है, पार्टिसिपल वाला रूल है, मैंने आपको बताया है, आप सीख गए ये वाला जहाँ तक मुझे पता है। और जो भी डाउट्स रहेंगे ना, वो जैसे एलटी के बैच है, इसमें मैं बहुत डीप और डिटेल में जाकर के पढ़ाने वाला हूँ, जिससे कि आपके कोई डाउट बचने वाला ही नहीं, कई बुक्स को कोड कर देना है इस बार एलटी में। चलिए प्रेमलता कह रही हैं कि सर हाँ लाइक कम है बेटा, तो ये मैं कुछ नहीं कर सकता, बच्चे हैं जितना प्यार करेंगे उतना कर सकते हैं, उनकी इच्छा पर है ना। बार बार कहते हैं अपने वीडियोस को, बाद में सुनते हैं तो लगता है कितना बोलना पड़ता है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और लगता है कभी कभी आप अपने दिल से कर दिया कीजिए, आपका दिल गवाह दे तो जरूर कीजिएगा, नहीं करे कोई बात नहीं। आई मेड हिम, तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए, लाफ टू लाफ, लाफ्ड लाफिंग, क्या आएगा बताइए। तो यहाँ पर सभी लोग ए आंसर कर रहे हैं, तो ये भी क्लियर है आपको, कॉजेटिव वर्ब है, मैंने आपको कॉजेटिव वर्ब में पढ़ाया भी है कि बेटा जो मेक होता है ना, मेक, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और जो आपका गेट होता है या आपका हैव होता है, इसके साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लेट के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, कभी कभी फर्स्ट फॉर्म भी आती है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू टेंस होता है, इसलिए मैं इसको नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। मेक के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, गेट और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पर मेक का ही सेकेंड फॉर्म मेड दिया गया है, सो यहाँ पर लाफ यानी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आएगी, तो ये हो जाएगा लाफ हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सावित्री, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, अब चूंकि मैंने क्लास शेड्यूल कर दी थी और मैंने पीपीटी बनानी भी थी मुझे, मैंने अभी खाना भी नहीं खाया इसी चक्कर में कि बहुत टाइम लग रहा था, मैं रेस्ट कर करके बना रहा था। तो मैं अभी देखता हूँ बाद में क्या हो सकता है, आप परेशान मत होइए, ठीक है। ही लिसन्ड टू मी विथ केयरफुली, नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, बताइए बताइए क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बताएं। हाँ बिल्कुल, आंसर दीजिए, ही लिसन्ड टू मी विथ केयरफुली,
किरण कह रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत लोग जानते भी नहीं कैसे क्या होता है, इसलिए भी ऐसा हो जाता है। बहुत लोग नहीं पता होता कैसे लाइक करना है, क्या करना है, नहीं मालूम होता है, कोई बात नहीं। आंसर दीजिए। चलिए, शोभा, आशुधिमन, नीरू, राखी, सुमन, साक्षी वर्मा, अन्नपूर्णा, आरवी, बहुत तेजी से कमेंट्स आ रहे हैं, सब लोग सी आंसर करते हैं। तो सी में क्या गलती, सी में गलती ये है कि विथ को रिमूव कर दीजिए, बिल्कुल, क्योंकि केयरफुली क्या है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब को विथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन को नाउन चाहिए होता है। ये भी, ये जो जितने ये पॉइंट्स बताए जाते हैं आपको ना, यही पॉइंट्स आपको हेल्प करते हैं कि ग्रामेटिकल स्टेटस को पहचानने में, यही पॉइंट्स हेल्प करते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद में बेटा हमेशा आपको नाउन मिलेगा, क्योंकि नाउन को ही, नाउन की पोजीशन बताने के लिए ही प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। लेकिन ये तो एडवर्ब दिया हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पर विद का यूज हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ही लिसन टू मी केयरफुली हो जाएगा, सो सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और बेसिक क्वेश्चन से मैंने देखा कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा हाई पढ़ने के चक्कर में बेसिक भूल जाते हैं, और वहीं पे हमें प्रॉब्लम होती है। सो रिमूव कर देना है विथ को, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बात समझ में आ गई। चलिए, नहीं दोबारा लाइक मत कीजिए नितिन, इतनी मेहरबानी भी नहीं करना है, एक ही बार लाइक करना है बस। आई हैव नेवर स्पोकन टू हर नॉर रिटन टू हर, या बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन, बताइए कौन सा सही है, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, बताएं। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो जब तक आप चीज़ों के बिहेवियर को नहीं समझेंगे, उनकी पोजीशन को नहीं समझेंगे, ग्रामेटिकल स्टेटस पढ़ने में आपको हमेशा दिक्कत आएगी। तो ये बात मेरी ध्यान रखिए, हमेशा कभी गलत नहीं होगा। कौन सा वर्ड किसको क्वालिफाई करता है, कौन सा वर्ड की पोजीशन क्या है, बस यही दिमाग में बैठा, ये कभी गलती नहीं होगा बेटा, कभी। सी आंसर कर रहे हैं, कह रहे हैं गुरुजी सी होगा। चलिए, अगर आप सी कह रहे हैं देख लेते हैं क्या होगा। सी में नॉर नहीं होगा, हाँ? लिखा हुआ आई हैव नेवर, जब एक ही सेंटेंस है, ये पूरा एक ही सेंटेंस है, और एक ही सेंटेंस में जब नेवर लग चुका है, तो नेवर के साथ में कभी भी आपको नॉट या नॉर का यूज या नो का यूज नहीं करना है बेटा। ना नॉट लगा सकते हैं, ना नॉर लगा सकते हैं, ना ही नो लगा सकते हैं। तो आपको यहां पर क्या लगाना है, फिर और लगाना होगा, क्या और लगाना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो गलती कहां पर है, सी वाले में गलती हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गई। हाँ वेरी गुड, आप लोग कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब आप प्रिपेयर्ड हैं, काफ़ी हद तक आप प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, बल्कि बहुत हद तक प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, ठीक है। छोटी मोटी एरर्स हो जाती हैं कभी कभी, वो भी पढ़ते पढ़ते अभ्यास हो जाएगा ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान है? तो आप लोगों के जितने भी डाउट्स है सब क्लियर हो जाएंगे। चलिए बताइए क्या होगा, शी वेंट द रूम, यहां पर क्या यूज करेंगे, प्रेपोजिशन से। आपके क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन प्रेपोजिशन का भी आता है, तो उसका आंसर दीजिए क्या होगा। चलिए बढ़िया, शिवांगी अच्छा चलिए, शिवांगी त्रिवेदी, हाँ महजबीन, विशाल राहुल, विशाखा, वर्तिका, सुमन, राहुल, चलिए कृष्णी पाठक, तनु, पूनम, आंसर दीजिए क्या होगा। चलिए पूजा वार्ष्णेय, बेटा ये सब स्ट्रेटजी वगैरह मैं शेयर कर दूंगा, बट आप लोग भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग बनाया कीजिए कि कैसे मुझे यूज़ करना है। अदिति मित्तल, बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू बेटा, खूब आगे तरक्की करनी, जीवन में बहुत आगे जाना है। इनटू का यूज करें, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जब मूवमेंट के साथ में आप कहीं एंटर करते हैं तो आपको इनटू का यूज करना होता है, और जब आप मूवमेंट के साथ में किसी के ऊपर बैठते हैं तो आपको ऑन टू का यूज करना पड़ता है। मान लीजिए घोड़े पर राइड करनी है तो ऑन टू लगाएंगे, ठीक है, ही रोड ऑन टू द हॉर्स। अब ये इनटू, वो वेंट गई तो चल करके जाएगी, ठीक है, चल करके जाएगी रूम पर, वो हो जाएगा। लेकिन यदि एंटर यूज होता है तो एंटर के साथ में हम इनटू का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज ये भी याद रखिएगा कि एंटर के साथ में इनटू का यूज भी करते हैं, लेकिन तब जब आप किसी नए रिलेशनशिप में जाते हैं, कि नई रिलेशनशिप में जाते हैं या नई बिजनेस में जाते हैं, तो वहां पर आपको क्या करना होता है, एंटर के साथ में आप इनटू का यूज करते हैं। जैसे मैं कह दूं ही इंटर्ड इनटू अ न्यू बिजनेस, तो वहां पर आप इनटू लगाएंगे, अन्यथा यहां पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गई बात, बात समझ में आ गई।
अल्पी शर्मा, देखिए इससे कुछ होने वाला नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये चीज़ें कर चुका हूँ, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है, लेकिन वो जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ से हैं एक्चुअली में। ये जो मसल स्ट्रेस होता है ना उसका रीज़न होता है, ये सारी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो मसल स्ट्रेस की वजह से होती हैं। ठीक है, हाँ शिवांगी, अच्छा चलिए, फर्स्ट क्लास है आपकी तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और डेली आया कीजिए। देयर डज नॉट सी मच डिफरेंस द थ्री ऑफ देम, यहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन बेस्ट प्रेपोजिशन होगा, बताएं इसका ऑप्शन। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए, अपने अपने स्टेटस में लगा सकते हैं, कम से कम लोग ये तो कहेंगे कि आप अपने स्टेटस में पढ़ने वाली चीज़ें लगाते हैं, वरना बहुत सारे बच्चे अपने गम भरे स्टेटस है ना, अपने दुख है और दुनिया भर के मोटिवेशनल है ना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल किसी को सुनने से अच्छा है कि आप खुद अपने आप दिनचर्या अच्छी कर लीजिए, आप खुद सेल्फ मोटिवेट होने लग जाएंगे, है ना। जब आपका डेली रूटीन अच्छा हो जाएगा ना तो आप सेल्फ मोटिवेट होते हैं, ये बात सच है। तो चलिए, बहुत लोग एमंग 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 कर रहे हैं, कह रहे हैं सर एमंग यूज होगा, बट देखिए लिखा हो देयर डज नॉट सी मच डिफरेंस द थ्री ऑफ देम। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा बेटा, यहाँ पर बिटवीन का यूज होगा, किसका होगा, बिटवीन का यूज होगा। बोले गुरुजी कैसे होगा, अब यहाँ पर डिफरेंस की बात हो रही, मतलब कि तीन बच्चे हैं, एक ये चिन्नी मिन्नी गिन्नी, तीन बच्चे हैं, अब तीनों के बीच में आप डिफरेंस एक साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं, आप दो दो बच्चों को ही तो कंपेयर करेंगे कि इसके बीच में ये कमियां हैं ये फायदे हैं, मतलब ये अच्छाइयां ये बुराइयां हैं, इन दोनों के बीच में ये अच्छाइयां ये बुराइयां हैं, इन दोनों के बीच में ये अच्छाइयां ये बुराइयां हैं, तो आपको बिटवीन का यूज करना चाहिए। नॉर्मली जैसे आप कोई चीज बांट रहे हैं, कोई चीज हो रही है, तो वहां पर आप एमंग का यूज करते हैं। आप किन्हीं के बीच में, चार लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, तो बैठने में कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है तो सबको इक्वली दी जा रही है, वहां पर कोई मान लीजिए कोई चीज नहीं है, तो वहां पर आप एमंग का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब कहीं पर ट्रेटी की बात हो रही हो, संधि की बात हो रही हो, कहीं पर अलायंस की बात हो रही हो, मतलब कि संगठन की बात हो रही हो, है ना, या कहीं पर कंपैरिजन की बात हो रही हो, तो या मैच की बात हो रही हो, तो वहां पर आपको बिटवीन का ही यूज करना होता है। ये बहुत ही मंझे हुए नियम है, इनको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन एक ही आता है, लेकिन ये तो धुआं उड़ा देता है, ये फिर नंबर पक्के कर देता है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो डिफरेंस दो लोगों के बीच में ही किया जा सकता है, एक साथ आप तीनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ जैसे मैच होता है ना, उसमें भी आपको याद रखना है। अब आपको आंसर देना है, टॉम इज वेरी टॉल, तो वेरी यहां पर क्या है वो आंसर दीजिए, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, या कोई भी नहीं है, बताइए। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो ये सब चीजों के लिए आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको इतनी ग्रामर पढ़ाई है कि यदि आपने सारे रूल्स को कलेक्टिवली अच्छे से समझ लिया ना, आप स्वयं अपने आप में एक बहुत अच्छे टीचर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं रेनू मैंने चेक करवाया, मेरी आई साइट एकदम बढ़िया दुरुस्त है ना, ऊपर वाले की कृपा से आंखों में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होगा, बहुत लोग एडजेक्टिव कह रहे हैं, बहुत लोग एडवर्ब कह रहे हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो वो एडवर्ब भी कह रहे हैं, सना एडजेक्टिव कह रही है, बेटा एडजेक्टिव कैसे होगा, देखिए मेरी बात को यहीं पर समझिए, ये ग्रामेटिकल स्टेटस का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बात समझिएगा। अब देखिए टॉम क्या है आपका, नाउन है यानी सब्जेक्ट है, इज क्या है आपका, वर्ब हो गया, वो भी मेन वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पर टॉल क्या है, टॉल बेटा एडजेक्टिव है, और जो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला ये है वेरी है, ये एडवर्ब है, क्योंकि टॉल कोई नाउन नहीं है, अगर ये नाउन होता तो आप वेरी को एडजेक्टिव कहते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो याद रखिएगा, मैंने एक स्ट्रक्चर आप दिमाग में सेट कर लीजिए, वो स्ट्रक्चर क्या होता है, वो ये होता है कि नाउन अगर दिया है तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या होगा बेटा, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला क्या होगा, तो बेटा एडवर्ब होगा, और इसके पहले क्या आएगा, तो एक और एडवर्ब हो सकता है, और इससे पहले क्या हो सकता है, तो आपका आर्टिकल हो सकता है, बस ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला भी एडवर्ब होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, यहां पर आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। तो यदि कभी कभी क्या होता है, अगर नाउन नहीं दिया है तो वो अगर एडजेक्टिव दिया है तो उसके पहले वाला एडवर्ब ही होगा,
और यदि एडवर्ब के पहले भी कोई चीज दे रहा जो कि इसको क्वालिफाई करे तो वो भी एडवर्ब होगा, ठीक है, ये चीजें होती हैं। बात समझ में आ गई? जैसे वेरी मच टॉल लिख दिया जाता तो फिर आप वेरी क्या हो जाता, एडवर्ब हो जाता। तो ये चीजें हैं, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर भी वो एडवर्ब ही है, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। पोजीशन को समझिए, अगर आप पोजीशन को नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कतें हमेशा आएंगी। ये कोई रटने की चीज़ नहीं है, जो आप बोलते हैं ना कि सर ग्रामेटिकल स्टेटस पढ़ा दीजिए, वही चीज़ में पढ़ाने के लिए ये जो रूल बताता हूँ वही दिमाग में बैठाना है। बताइए नरेशन में इसका क्या होगा, इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगा, बताइए। चलिए बताएं। इसका आंसर क्या होगा बताएं। विपिन नहीं दिख रहे हैं आजकल? चलिए, चिंकी भी नहीं दिख रही है आजकल। अच्छा सोनी, चलिए ये भी करके देख लेंगे। चलिए बड़ी अच्छी बात है शुभी, वेरी गुड। 10 का ए आंसर किया है किसने, ज्योति गुप्ता ने, शाबाश। ठीक है ज्योति, बहुत अच्छा आंसर कर रही हैं आप। देखिए यही होता है, देखिए अब बहुत चीज़ें सब पढ़ाई हुई हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब आप समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए लिखा हुआ शी, देखिए लिखा हुआ है कि शी सैड आई कुक्ड वेजिटेबल्स एंड ही फ्राइड राइस। अब आप सिंपली समझिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कुक्ड यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जनरल रूल्स ये कहता है कि जब भी आपका यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो उसको हम परफेक्ट में बदल देते हैं, है ना, ऐसा कहते हैं ना, बात समझिएगा। यानी उसमें एक ही सेंटेंस दिया रहता है या दो सेंटेंस भी हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर को समझिएगा। इसमें लिखा है शी सेड दैट शी कुक्ड वेजिटेबल्स एंड ही फ्राइड राइस, यहाँ पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अभी वेट कर लीजिए, फिर यहाँ देखिए लिखा है शी सेड दैट शी हैड कुक्ड लिखा हुआ है। अगर आप इसको चेंज कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर चेंज क्यों नहीं किया गया, यहाँ पर भी चेंज होना चाहिए। बात समझिएगा, पॉइंट क्या है कि यहाँ पर हैड कुक्ड है तो फिर यहाँ पर हैड फ्राइड क्यों नहीं है भाई, ये भी तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जब यहाँ चेंज हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, अभी बताता हूं। तो ये भी गलत है। अब यहाँ पे लिखा शी सेड दैट शी कुक्ड वेजिटेबल्स एंड हैड, अब यहाँ चेंज कर रहे हैं, यदि हैड लगा रहे हैं तो यहाँ हैड क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो ये भी गलत है। अब यहाँ पर उन्होंने कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया गया तो ये भी गलत है। सही कौन सा होगा, ये सही होगा। अब समझना ये है कि यदि एक ही समय में पास्ट में दो एक्शन हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, वाइल वाला भी पढ़ाया था और वेन वाला भी पढ़ाया था, कहा था यदि ये पास्ट एक्शन में है तो इनके टेंसेस को चेंज नहीं करते हैं। ऐसे ही जो जब उसने सब वेजिटेबल्स बनाई उसी ने फ्राइड राइस कर बना ली, तो एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली दो काम हो गए, तो इनकी हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। रमा कहीं सर मेरी शादी होने वाली इसलिए डेली क्लास नहीं ले पाती, कोई बात नहीं, ठीक है। जो आप करने जा रही हैं वो भी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ी चीज़ है, इन सबसे भी बहुत आगे है ना। वहाँ आपको रोज़ परीक्षाएं देनी है, समझदारी की, जिम्मेदारी की, बहुत सारी चीज़ें करनी है। चलिए इसमें क्या होगा बताइए। बिल्कुल रमा को बधाई बहुत सारी, और आप जीवन में खुश रहें। आंसर दीजिए इसका क्या होगा, विच गर्ल हेल्प्ड यू, पैसिव बनाइए, क्या बनेगा बताइए। देखना चाहिए ना। चलिए हाँ, चेंज होंगे तो दोनों चेंज कीजिए, है ना। लेकिन उसमें भी ये देखना है कि साइमन अगर एक साथ दो चीजें हो रही हैं तो आपको उसका टेंस नहीं बदलना रहता है। चलिए विपिन भाई की शादी है, सच में बोल रही मैजबिन की बस मजाक बना रही है ना। चलिए बताइए क्या होगा। कोई बात नहीं, प्रियंका देखिए ऐसा हो जाता है कभी कभी कि बिजी होते हैं, फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। बेटा आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए बस, क्योंकि व्हाट्सअप के मैसेज का तो मैं आंसर कर देता हूँ जब भी टाइम मिलता है। मेरी आंख में दर्द था तो आज जैसे मैंने ज़्यादा नहीं देखा मोबाइल, तो आप इसमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा प्रियंका, ठीक है, मैं आपको उसमें दे दूंगा। चलिए तो यहाँ पर बी आंसर कर रहे हैं, कह रहे हैं सर बी आंसर सही होगा। जितने लोगों ने भी बी बोला है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, बी वाले एकदम करेक्ट हैं कि विच को आपने बाय विच बना दिया, बाय विच गर्ल, और वर आएगा किसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
क्योंकि बाई क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अब प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग फिर प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। यानी ये क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह बिहेव कर रहा है, जो यहाँ पर विच है। गर्ले हो गया अपना, ठीक है। तो विच क्यों, प्रोनाउन मत बोलिए, इसको पूरा बोल दीजिए कि यहाँ पर बाय विच गर्ल, ठीक है। हाँ, ये पूरा यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, गर्ल नाउन हो जाएगा। और यहाँ पर आपका वर्ब बिल्कुल सही है, बी विल बी द राइट ऑप्शन। तो ये भी गलत है क्योंकि यू के बाद लगा दिया, गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले वर्ब आती है, बाद में आपका सब्जेक्ट आता है, ये रूल होता है। यहाँ पर तो बाद में वर्ब दे रहा है, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या होने वाला है बताइए, कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है। चलिए विदित कुछ कह रहे थे, मैं देख नहीं पाया उनका कमेंट, डिलीट कर दिया क्या उन्होंने, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, स्कूल ज्वाइन कर लिया विपिन ने, चलिए बढ़िया है। हाँ कर सकते हैं, एग्जाम की डेट भी नहीं है। इसके बाद क्या होगा बताइए इसका आंसर, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। बहुत लोग तो कमेंट लिखते हैं डिलीट कर देते हैं, फिर मालूम नहीं चलता क्या कह के, कहिए दिल खोल के कहिए, कुछ भी कहिए, नो इशू। क्या होगा बताइए। चलिए प्रज्ञा बढ़िया, खाइए पिए, खाना तो पढ़ाने के बाद ही खाऊंगा, आज मैं लेट हो गया बहुत ज़्यादा, आज खाना नहीं खाया है। 12 का डी आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर, CRECHE क्रैक। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब होता है शिशु गृह। जैसे कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो वर्किंग होते हैं, तो जब उनके बच्चे होते हैं तो उनको अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए वो एक किसी जगह पर बच्चों को दे देते हैं, कोई ऐसा उनका स्कूल टाइप का या केयरिंग हाउस होता है, उसको क्रेच बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, क्रेच स्पेलिंग CRECHE, ठीक है। तो डी विल बी द राइट ऑप्शन। जितने लोगों ने डी बोला है बिल्कुल सही बोला है, मतलब आप सबको पता है कि बच्चों को कहाँ देना नौकरी के बाद में है? ऐसा तो नहीं है, इसलिए पता कर लिया है कि बच्चे होंगे नौकरी करेंगे, मियाँ बीवी, बच्चे को दे देंगे किसी को, हैं लो संभालो, लौट के आके उठा लेंगे, कितना मतलब बुरा लगता है ये चीज़ वो माँ की ममता, वो पिता का प्यार कोई दूसरा थोड़ी दे सकता है। चलिए बताइए, हाँ बिल्कुल बेबी होम। मोनेस्ट्री की स्पेलिंग क्या होगी बताइए। तो चलिए प्रमोद आप भी ज्वाइन कर लीजिए। सर आप बिरयानी खाते हैं, मैं बिरयानी खाता हूँ लेकिन सिर्फ वेज बिरयानी खाता हूँ, नॉन वेज नहीं खाता मैं हाँ बाय होम भी होता है, बाय विच भी होता है। यदि विच से क्वेश्चन है तो बाय विच लगाएंगे, होम से क्वेश्चन है तो बाय होम लगाएंगे, और यदि आपको पता है कि हु से क्वेश्चन है तो भी बाय होम लगाते हैं, ठीक है। राधा, इसमें सी ऑप्शन चूज कर रहे हैं, सी, ठीक है, सी कर रहे हैं। तो चलिए बढ़िया है, यहाँ पर जितने लोगों ने भी सी ऑप्शन चूज किया सही है। गलती बस यहीं पर होती है मोनेस्ट्री में कि मोना लिखना है, मोना है ना, मोना, और फिर STERY लिखना है। मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि गलती यहाँ पर होती है, कभी हम ए को ई समझ लेते हैं, कभी यहाँ पर ई को ए समझ लेते हैं। तो मोनेस्ट्री में आपको मोना याद रखना है, तो ए यहाँ पे याद रहेगा और बाद में TERY याद रखेगा कि मोना तेरी है ना, मोना हो गया और एस हो गया और बाद में हो गया तेरी, तो मोना जो है ना वो तेरी है। अब जिसकी भी आप समझ लीजिएगा, ये एस बाद में बीच में तो लगाई देना, वो तो प्रोनाउंसिएशन में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मोना तेरी है, ऐसे याद रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा जीवन में, कंफ्यूजन होएगा ही नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गई, बोलिए यस गुरुजी। बच्चे कहाँ हैं आज, 220 बच्चे देख रहे हैं, लाइक कितनों ने किया है मैंने देखा भी नहीं, मैं देखता हूँ मुझे दिल दुखी हो जाता है कभी कभी इसलिए देखा ही नहीं मैंने आज। टू ड्राइव होम इसका क्या होगा बताइए। ये देखिए रमेंद्र कुमार खुश हो गए हैं, कहा ना, चलिए मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल याद रखिएगा ना, वहाँ मोना तेरी है, मोना डार्लिंग, वो गाना सुना है ना आपने, गाना है कि क्या है। चलिए सिंचन में देखते हैं क्रैच वाला, अच्छा अच्छा, चलिए मोना मेरी भाभी है सर, प्रियांशी करी अरे वो तो ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे आंसर दीजिए क्या होगा। पारुल, हाँ क्या होगा इसका आंसर बताएं बेटा। टू ड्राइव होम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 1 नंबर का है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। चलिए फ्रेजल ईडियम से क्वेश्चन आ जाता है एक,
इसमें बहुत लोग ए आंसर कर रहे हैं, बहुत लोग टू एम्फेसाइज टारगेट टीजीटी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया है ना। चलिए चलिए, बिल्कुल अमन, देखिए जिसमें जितने लोगों ने बोला है डी ऑप्शन किया है वो बिल्कुल सही है। टू एम्फेसाइज यानी कि जोर देना, ठीक है, टू एम्फेसाइज यानी जोर देना होता है। टू ड्राइव होम, ये कहाँ 1617 में किसी ने यूज किया था, एक बार ऐसे ही मजाक मजाक में कह दिया था, तब से ये चला आ रहा है। तो टू ड्राइव होम तो घर ले जाना नहीं है, यानी टू फाइंड वंस रूट ऐसा नहीं है, क्योंकि होम देख करके हमको ये लगता है कि हम किसी की जड़ की बात करें कि उसका घर कहाँ, उसकी जड़ कहाँ से वो पता कर रहे हैं, ऐसा लॉजिक हम लगाते हैं, बट ऐसा नहीं है, याद कर लीजिए, ठीक है। आराम करने के लिए घर लौट कहीं लौटना नहीं, वो भी नहीं है। किसी की बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, ये भी नहीं है। इसका बिल्कुल अलग मीनिंग आता है, वो है टू एम्फेसाइज। क्या आता है? टू एम्फेसाइज, यानी डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए क्या होगा। इट वॉज गिवन दैट ही हैड फेल्ड, यहां पर क्या आएगा बताइए। चलिए बताइए क्या होने वाला है बेटा इसका आंसर। शिवांगी त्रिवेदी कह रही सर आप खाना बहुत लेट खाते हैं, हो जाता है कभी कभी। पढ़ाना है तो देखिए पढ़ाने का टाइम होता है ना, मैं खाना कभी खा सकता हूँ, बट 12:30 बजे वाली क्लास 12:30 बजे ही होगी, उसके पहले मुझे पीपीटी बनानी ही बनानी है ना। चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। क्या करेंगी महजबीन मोना का आप, कह रही मोना मेरी, क्या करेंगी मोना का आप हाँ चलिए चलिए कोई बात नहीं सरिता, क्या होगा तनु, बिल्कुल समीक्षा, हाँ। यहाँ पर बहुत लोग बेटा डी और सी आंसर कर रहे हैं, इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, है ना, सी डी कर रहे हैं, सी डी बज रही है। तो चलिए मैं क्लियर करता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर हो जाएगा गिवन आउट, मैंने आपको बताया था गिवन आउट का मतलब होता है वर्बली अनाउंस करना। क्या करना? अनाउंस वर्बली, ठीक है, अनाउंस वर्बली ये होता है, ठीक है। गिवन आउट का मतलब होता है, बात समझ में आ गई। और गिवन इन, मैंने कहा गिव इन का मतलब क्या होता है, गिव इन का मतलब होता है सरेंडर कर देना। क्या कहते हैं? सरेंडर, यानी ईल्ड, ठीक है, सरेंडर कर देना, या आप कह सकते हैं कि एग्री करना भी आप कह सकते हैं गिवन इन का मतलब। और बेटा गिवन टू का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एकस्टम्ड टू। क्या होता है? एकस्टम्ड टू। एकस्टम्ड टू का मतलब होता है आदी होना। क्या होता है? आदी होना। यूज टू कह सकते हैं आप, एडिक्टेड टू कह सकते हैं। और गिवन ओवर का मतलब, गिव ओवर का मतलब क्या होता है? गिव ओवर के दो मतलब होते हैं, ठीक है, गिव ओवर के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब ये होता है कि किसी को काम करने से रोक देना, स्टॉप डूइंग समथिंग, ठीक है, स्टॉप डूइंग समथिंग, एक तो ये होता है। और दूसरा होता है किसी को अधिकार सौंप देना, ठीक है, टेक मतलब किसी को अधिकार सौंप देना। गिव ओवर मतलब कि किसी को अपना अधिकार सौंप देना, अथॉरिटी सौंप देना, उसको बोलते हैं, ठीक है, दो मीनिंग होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सी विल बी द राइट ऑप्शन है। तो ये बात जो है वो क्या हो गई, वर्बली अनाउंस हो गई कि वो फेल हो गया, तो आउट यहाँ पर सही है, सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गई बात। महजबीन सुधर जाइए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, नहीं पर डांट पड़ेगी, फिर कहेंगे गुरुजी डांट रहे हैं। हो गई बस, मोना की बात खत्म कीजिए, वापस अपने काम पर आ जाइए, ठीक है। हाँ मोना ख्याल बाद में रखिएगा। इसका आंसर दीजिए, विच वन इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, क्या होगा बताइए। चलिए बिल्कुल, हाँ हैंड ओवर कर देना, यस शोभा बिल्कुल। चलिए राशि, हाँ वेरी गुड, ओम, हाँ चलिए रमेश बिल्कुल आंसर दीजिए, इसमें क्या होगा, विच वन इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। चलिए प्रमोद कोई बात नहीं बेटा, आप तो हाँ जो काम किए हैं वो ले लिया कीजिए, बाकी मैं डिलीट करते रहा कीजिए, ये भी कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारी डेली मिलती है तो पीडीएफ ज़्यादा तो हो ही जाएंगे, नो डाउट, है ना। तो लेटेस्ट मोबाइल लीजिए आजकल, 128 GB का लीजिए, मूवीज़ वगैरह सब हटा दीजिए उसमें से, ठीक है, फालतू की जो रील्स वगैरह वो सब हटा दीजिए। 16 का ए आंसर कर रहे हैं, जिसमें ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। वेरी गुड, समझ गए आप लोग, है ना, क्योंकि आपको पढ़ाया कि नीदर के साथ में हम क्या यूज, क्योंकि दो के मैंने नीदर और ईदर के साथ में ये पढ़ाया था आपको कि दो के लिए ईदर और नीदर का यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंस के लिए हम ईदर का यूज करते हैं, नेगेटिव सेंस देने के लिए हम नीदर का यूज करते हैं, यानी दोनों में से दोनों लड़कों ने क्या किया है, काम नहीं किया है।
तो यहाँ पर हैव बिल्कुल गलत है, यहाँ पर आएगा हैज, क्योंकि नीदर के साथ में हैज यूज होता है, इधर के साथ में हैज यूज होता है। वी ईच हैव टेकन, वैसे तो बेटा ईच जो होता है, जो ईच होता है, जो एवरी होता है, चाहे वो 2 बार यानी एंड लगा करके 2 बार भी दे दिया जाए, तब भी ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेकर के आता है। ये ईच और एवरी की खास बात होती है। लेकिन यदि प्लूरल नाउन, नाउन बेटा या प्रोनाउन, क्या या प्रोनाउन के बाद में यदि ईच लिखा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फिर लिखा मैनी एक्सीडेंट्स हैव रिसेंटली टेकन प्लेस, तो यहाँ पर मैनी एक्सीडेंट्स है, बिल्कुल सही है, प्लूरल में है तो यहाँ पर हैव बिल्कुल सही है। यहाँ पर एवरी बॉय है, एवरी गर्ल है, तो भले ही एंड से लगा हुआ है, 2 लोग दिखा रहे हैं, पर चूंकि एवरी लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम हैज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा सिंपली, तो यानी यहाँ पर क्या होगा बेटा, बेटा बेटा ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गई? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईच और एवरी वाला, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा, सिनोनिम ऑफ मेलिफ्लुअस का क्या होगा बताइए। देखिए बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत बच्चे क्या होते हैं बेटा, सिर्फ आंसर देते हैं और आंसर देने के बाद बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनको लगता है कि मेरा आंसर सही हो गया तो मैं पंचायत कर सकता हूँ, मुझे वो राइट है, बट वो गलत फहमी में, क्योंकि जो बाकी के 3 ऑप्शंस भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, वो आगे चल के कभी ना कभी किसी न किसी प्रैक्टिस में पूछे जाएंगे, फिर वहाँ गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो सुना पूरा कीजिए, ठीक है, बातचीत मत किया कीजिए बहुत ज़्यादा। नौकरी मिल जाए फिर खूब ज्ञान झाड़िएगा बच्चों के सामने जा करके। आंसर दीजिए क्या होगा बताइए। 17 का ए आंसर कर रहे नितिन। वोकैब में नहीं पढ़ाई की आप लोगों ने, मैंने वोकैब पढ़ाई है और ये वाली मीनिंग मुझे याद है कि मैंने पढ़ाया भी था। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। डी ऑप्शन जो लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैं देखिए ये MAL नहीं है, जब MAL लिखा होता है तब इसका सेंस जो होता है वो नेगेटिव होता है, गंदे के सेंस में या दुर्भावना के सेंस में तब निकालते हैं हम जब MAL लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ MEL लिखा हुआ मेल, तो यानी यहाँ पर इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। तो मेलिफ्लुअस का मतलब होता है मेलोडियस होता है, क्या होता है, सुमधुर होता है। ठीक है, मेलोडियस, ठीक है, सुर मधुर। टीडियस का मतलब थकावट भरा होता है, थकावट भरा होता है। ट्रिवियल का मतलब होता है चीप, तुच्छ होता है, क्या होता है, तुच्छ यानी कि पेटी होता है। डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है बेताल होता है, क्या होता है, बेताल। तो ये इसका एंटोनिम हो सकता है, लेकिन चूंकि मैंने सिनोनिम पूछा है तो आपको डी आंसर यहाँ पर लगाना है। तो यदि आप सेशन देख रहे हैं ना, डेली आपकी 5 मीनिंग्स 10 मीनिंग तो डेली रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि अभी एंटोनिम में भी पूछूंगा तो रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। आंसर दीजिए एंटोनिम ऑफ रेडियंट का क्या होगा बताइए। बिल्कुल, कोई बात नहीं रविकांत, आप लेट हो गए, कोई बात नहीं, हो जाता है। रेडियंट का आंसर दीजिए क्या होगा बताइए। हाँ विक्रम बेताल चलिए आंसर दीजिए क्या होगा बताएं। ठीक है, तो मेलिफ्लुअस को याद रखिएगा। बी आंसर कर रहे हैं बहुत लोग, सी आंसर कर रहे हैं, अलग अलग आंसर कर रहे हैं आप लोग। चलिए बहुत लोग सी आंसर के वाले जो हैं वो कुछ दिख रहे हैं, सी सी सी। चलिए वेरी गुड, जिन्होंने सी आंसर किया, क्योंकि मैंने रेडियंट को पढ़ाया है। मैंने कहा था रेडियम एक चीज होता है जो चमकता रहता है, रात में आप देखते हैं गाड़ी में लोग लगवा लेते हैं, उसी से मैंने कहा था याद कर लीजिएगा। रेडियंट का मतलब होता है चमकदार होता है, क्या होता है, चमकदार होता है। तो इसका एंटोनिम पूछा है तो डिस्मल बनेगा, क्या बनेगा, डिस्मल। ठीक है, डिस्मल का मतलब होता है उदासीन होता है, उदास होता है मतलब कह सकते हैं आप। और उदासी जो होती है वो अंधेरा का वो देती, मतलब कि अंधेरा मतलब उदासी, नेगेटिव चीजें है ना, तो सेंस पे भी मीनिंग पूछी जाती है। तो यहाँ पर डिस्मल जो है ना वो बिल्कुल सही है। और अनरूली मैंने कहा था कि जो लोग अपने रूल्स पे नहीं चलते हैं या जो किसी के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं उनको अनरूली बोलते हैं। अनरूली का मतलब हो गया, अनरूली का मतलब क्या हो गया कि जो उपद्रवी होते हैं, जो बदमाश टाइप के होते हैं, उपद्रवी। ठीक है, और ब्राइट का मतलब होता है चमकदार होता है, क्या होता है, चमकदार होता है, ये एंटोनिम हो जाएगा। और जस्टफुल का मतलब होता है उत्साहजनक होता है, क्या होता है,
उत्साहजनक यानी एंथुजियास्टिक होता है, जॉयफुल हो सकता है, जॉयस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, हैप्पी, चीयरफुल, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो यानी यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन होगा बेटा, डिसमल होगा, डिसमल, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिएगा, सुहानी डज नॉट माइंड मी, बताइए क्या होने वाला है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो चीज़ नेगेटिव है वो बहुत सारे सेंस देती है। साइकिल में भी लगाते हैं क्या सर जी? हाँ लगा लीजिए, आप अपने पीठ पे भी लगा सकते हैं ताकि कोई आपको टक्कर ना मारे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आंसर दीजिए क्या होगा। चलिए आंसर दीजिए क्या होगा। बताएं, बिल्कुल। चलिए रूबी, आकांक्षी, साक्षी, अल्पी, पूजा, हाँ रिंकल, बताइए क्या होगा इसका आंसर। बी आंसर कर रहे हैं बहुत लोग, ऐसा बी होगा, पक्का ना? चलिए, जितने लोगों ने बी आंसर किया बिल्कुल सही है। लिखा हुआ सुहानी डज नॉट माइंड, तो मैंने आपको पढ़ाए कुछ वर्ड, अगर आपको याद आ रहे होंगे। मैंने कहा था अवॉइड, मैंने कहा था माइंड, ठीक है, मैंने कहा था रेसिस्ट करना, ठीक है, बात समझ में आ गई, और एंजॉय, ऐसे बहुत सारे मैंने आपको फाइनाइट नॉन फाइनाइट में पढ़ाए थे। और कहा था इसके बाद में डायरेक्ट जीरंड का यूज करते हैं, जीरंड का, तो यहाँ पर आएगा जीरंड, क्या आएगा, हेल्पिंग होगा, ठीक है, हेल्पिंग। सुहानी डजंट माइंड हेल्पिंग मी, यानी उसको मेरी मदद करना सुहानी में को माइंड नहीं करती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन, याद रखिएगा। पक्का है ना, बढ़िया पक्का है। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का। प्रमोद होते तो क्या कहते, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताइए क्या होगा, ओनली माई फ्रेंड हैज इंस्पायर्ड मी टू टीच ऑनलाइन, यहाँ पर क्या होगा बताइए। बिल्कुल। चलिए पियाली, शालिनी पाठक, नीतू पाल, चलिए आंसर दीजिए। कोई बात नहीं राधा, रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। चलिए पार्थ आंसर कर रहे हैं, एनीबडी एल्स। क्वेश्चन नंबर तो लिखते ही नहीं है आप लोग, सुधरेंगे ही नहीं, मानेंगे ही नहीं। 20 का सी, सभी लोग बोल रहे हैं गुरुजी सी होगा। अब भाई आप सब बोलेंगे तो नकार तो सकते नहीं है। मैंने कहा था ओनली लिखा हो अगर या अलोन हो तो इसके लिए नन बट का यूज करते हैं, किसका, नन बट का, नेगेटिव बनाने के लिए। तो यहाँ पर नन लगा दिए तो भैया नॉट क्या लगाया, बेवकूफ समझे क्या? बोल दीजिए ऐसे, मना कर दीजिए इसको, ठीक है, गलत हो गया। माई फ्रेंड हैज नॉट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ओनली का भी तो सेंस देना है, तो गलत हो गया, ठीक है। नन बट माई फ्रेंड हैज इंस्पायर्ड, तो ये सही है, नन बट लगता है, नन बट लग गया, कहीं नॉट भी नहीं लगा है, सिर्फ हैज लगा हुआ है, तो ये भी सही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब कुछ सही है, ठीक है। नन बट माई फ्रेंड डिड नॉट लगा दिया, टेंस से बदल दिए इन्होंने, टेंशन दे दी इन्होंने टेंस बदल के, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट ऑप्शन। एंड जय हिंद।